हेलो गाइस, हंगरी के अंदर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं इमिग्रेंट्स के लिए या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इसके बारे में पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियोस अब पुरानी हो चुकी हैं। लोगों को करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए लोगों को, तो उसके हवाले से आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हंगरी के अंदर रिसेंटली कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और इमिग्रेंट्स के लिए। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। कोई भी आपकी क्वायरी हो, कोई कमेंट हो, तो वो आप वीडियो के आखिर में जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं अपना टाइम निकाल के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा आखिर में। आज की इस वीडियो में जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पे और ग्राउंड रियलिटी के बेस्ड पे मबनी होगी। तो गाइस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे हंगरी के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं या इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए, तो वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो इंटरनेशनल वर्कर्स यहाँ हंगरी में आते हैं काम करने के लिए, वो कौन कौन सी कंपनियों में काम करने के लिए आते हैं और काम के साथ साथ वो पार्ट टाइम पे क्या जॉब कर सकते हैं, और पार्ट टाइम में अगर वो जॉब कर सकते हैं तो उनके लिए पार्ट टाइम में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ों को या कौन कौन सी जॉब्स को वो अवेल कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो नॉर्मली देखने में आया, जो बड़ी अमाउंट ऑफ इमिग्रेंट्स जो आते हैं नॉर्मली लीगल वर्क वीज़ा लेके हंगरी में, तो वो बड़ी ऐसी फैक्ट्रीज में आते हैं जो कैपिटल से आउट होती हैं। यानी कि बुदापेस्ट के अंदर वो कंपनीज होती हैं, वो दूर दराज के इलाकों में होती हैं, छोटी छोटी कंपनीज बनी होती हैं। और छोटे छोटे सिटीज़ के अंदर वो कंपनीज बनी होती हैं, जिनमें जोर है, सुम्बत है, सगद है, डेब्रेसन, इसके अलावा यासबरीन और बुदापेस्ट काउंटी के आसपास जैसे कि स्मॉल काउंटीज़ हैं, गुद हो गया, गुदोलो हो गया, या फिर करापेश। तो ये जो काउंटीज़ हैं, इस किस्म की छोटी काउंटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे कंपनीज़ बनी हुई हैं और उन ऐसी कंपनी में आके लोग काम करते हैं नॉर्मली। क्योंकि यूरोप के जितने भी बड़े शहर हैं, कैपिटल्स, जैसा कि हंगरी का बुदापेस्ट हो गया या जर्मनी का बर्लिन या किसी भी कंट्री का जो बड़ा कैपिटल है, तो बड़े शहरों के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होती। जो भी इंडस्ट्री एरिया होता है वो अमूमन या तो छोटे शहरों में होता है या बुदापेस्ट से थोड़ा हट के छोटी काउंटीज़ के अंदर बनी होती हैं इंडस्ट्रीज एरियाज। ठीक है, अब काम कौन कौन से कामों में लोग यहाँ पे आते हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जिन फैक्ट्री में काम के लिए आते हैं वो BMW गाड़ियों की फैक्ट्री, मर्सिडीज़, इसके अलावा और यहाँ पे ऐसी बहुत सी कंपनियाँ हैं जो कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाती हैं। ऐसी कंपनी में लोग काम करने के लिए आते हैं। वेल्डिंग कंपनीज़ में लोग काम करने के लिए आते हैं। बैटरी की फैक्ट्रीज़ में लोग काम करने के लिए आते हैं। और कपड़ों की फैक्ट्री में जहाँ पे कपड़ा बनता है, कपड़ों के थान वगैरह तैयार होते हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ भी हैं बहुत सारी हंगरी में जहाँ पे के लोग आते हैं। इसके अलावा डेयरी फार्म्स में नॉर्मली जो हमारे इंडिया से हमारे सिख ब्रदर्स हैं, पंजाबी ब्रदर्स, तो वो नॉर्मली यहाँ हंगरी के अंदर डेयरी फार्म्स में काम करने के लिए आते हैं। और जो भी डेयरी फार्म्स होते हैं वो भी बुदापेस्ट से थोड़ा हट के होते हैं। तो डेयरी फार्म्स के अंदर लोग आते हैं काम करने के लिए। डेयरी फार्म्स के अंदर भी मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं। एक तो ये कि आपको एनिमल्स की देखभाल करनी होती है, जानवरों की। सेकंड ये कि आपको फर्टिलाइज़र लैंड्स के ऊपर काम करना होता है। और इसके अलावा जो लोग स्पेशली बुदापेस्ट में या बड़ी सिटीज़ में काम करने के लिए आते हैं हंगरी की, बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो कि होटल के वीज़ा के ऊपर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो उनके अंदर भी बहुत से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। और सबसे आखिर में और सबसे जो रिसेंटली जो बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं, वो आए हैं लोग डिलीवरी कंपनीज़ के अंदर, जो कि फ्लीट कंपनीज़ के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे भाई हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ से, दुबई से या गल्फ़ कंट्रीज़ से फ्लीट कंपनीज़ के अंदर फूड डिलीवरी का काम करने के लिए भी बहुत से लोग आए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लोग ड्राइविंग के काम के लिए आते हैं, जो बड़ी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ट्राला वगैरह। तो ऐसे कामों में भी बहुत से लोग आते हैं पाकिस्तान से और दूसरी कंट्रीज से। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि हंगरी के अंदर लोग जो वर्क वीज़ा पे आते हैं तो यहाँ पे कौन सी जॉब्स पे आते हैं। अब आपको बताता चलूँ कि जो लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं उनके लिए पार्ट टाइम कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें अवेलेबल है। अगर तो आप बुदापेस्ट में आ रहे हो तो आपके लिए दो तीन अपॉर्चुनिटी हैं सबसे बढ़िया जो है। नंबर 1 पे तो ये है कि अगर आपको नॉलेज है, थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज आप बोल सकते हो, तो कोशिश करो किसी होटल के अंदर या किसी रेस्टोरेंट के अंदर आपको वेटरिंग की जॉब मिल जाए, या अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो किसी छोटे मोटे प्राइवेट होटल के अंदर आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाए। ये ऐसा काम है जिसमें आगे जाके आप एक स्किल सीखोगे और आपका टाइम भी काउंट होगा उसके अंदर। तो कोशिश करें कि आप ऐसी जॉब ढूंढें।
अगर आपको ऐसा काम नहीं मिलता तो फिर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर आप एज ए वेटर या फिर किचन हेल्पर की जॉब भी ढूंढ सकते हो। अगर आप खाना पकाना जानते हो तो आप किसी होटल के अंदर खाना पकाने के लिए भी काम कर सकते हो। पार्ट टाइम पे आप 1-2 घंटे जाके उनके साथ लगा सकते हो, या मॉर्निंग में भी आप काम कर सकते हो उनके साथ जाके। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं पार्ट टाइम पे, वो करते हैं फूड डिलीवरी का काम। अगर आपको गाड़ी चलाना आती है, बाइक या साइकिल या गाड़ी, या आपके पास दूसरी चीज़ क्या, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी होना चाहिए अपनी कंट्री का, तो अगर तो आप ये काम कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम। इस काम में भी बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, और पार्ट टाइम पे आप ये जॉब भी कर सकते हो फूड डिलीवरी की। और तीसरे नंबर पर पार्ट टाइम जॉब्स वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए वो ये कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आप उस कंपनी से बात करके उसी कंपनी में ही आप ओवर टाइम लगा सकते हो, और आपको उस ओवर टाइम के पैसे भी मिलेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं पार्ट टाइम के ऊपर जॉब करने के। अब तो वर्क वीज़ा वाले लोगों की बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात ये बताता चलूँ आपको कि अगर आप फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हो तो उसके लिए बुदापेस्ट बेस्ट है, ठीक है। बाकी जितनी भी काउंटीज़ में अगर आप दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हो तो फिर आपको आसपास अपने सराउंडिंग में जो भी करीब कोई ऐसी जगह मिलती है, कोई होटल या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो एज ए वेटर या क्लीनर या किचन हेल्पर, तो आप वहाँ पर कोशिश करो और आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए बात हो गई। अब मैं आऊँगा स्टूडेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट्स जो यहाँ हंगरी में आते हैं तो वो कौन कौन सी जॉब्स करते हैं और कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी का टाइम पीरियड भी निकालना होता है, और ऑफ कोर्स उनको प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए भी अच्छा खासा टाइम दरकार होता है। तो ऐसे में उनको ऐसे ही जॉब सूट करती है जो कि फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल मींस ऐसी जॉब के वो जब उनका दिल करे या जब उनके पास टाइम हो वो काम करें, और जब उनके पास टाइम नहीं है वो काम बंद करके घर आ जाएं। तो ऐसी फ्लेक्सिबल जो जॉब है आपके लिए, वो सबसे बढ़िया होता है यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम। आप फूड डिलीवरी के काम पे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी आईडी बनवा सकते हैं फूड डिलीवरी के काम में, और उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। बुदापेस्ट के अंदर आपको इजीली आईडी मिल जाती है, और अगर आप दूसरी सिटीज़ में रहते हो तो फिर आपको वोल्ट की आईडी मिलेगी, फूडोरा की आईडी मुश्किल है कि आपको मिले। अगर आपको फूडोरा की आईडी चाहिए देब्रेसन में, सैगद में या किसी छोटी काउंटी के अंदर, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपको फूडोरा की आईडी दिलाने में। वैसे नॉर्मली फूडोरा की आईडी मिलती नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से भाइयों को देब्रेसन में आईडी दिलवाई है, और दूसरी सिटीज़ के अंदर भी फूडोरा की आईडी। तो किसी भाई को चाहिए हो सैगद में या देब्रेसन में तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको फूडोरा की आईडी आपको दिलवाने में हेल्प करूंगा। दूसरी सिटीज़ के अंदर देब्रेसन हो, सैगद हो, या और कोई भी सिटी हो जहाँ पे फूडोरा चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया फूड डिलीवरी का काम। दूसरा जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास, वो होता है स्टूडेंट एजेंसीज़ के थ्रू काम। यहाँ पे हर शहर के अंदर स्टूडेंट एजेंसीज बनी हुई हैं, और उन स्टूडेंट एजेंसीज के थ्रू भी आप जॉब ले सकते हो, आप उनके थ्रू भी जॉब हासिल कर सकते हो। स्टूडेंट एजेंसीज जो नॉर्मली जॉब्स देती हैं वो वेयर हाउसेज में जॉब्स नॉर्मली दी जाती हैं, या इसके अलावा स्टूडेंट एजेंसीज भी आपको फूड डिलीवरी का काम प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट एजेंसीज भी हैं जो कि आपको होटल इंडस्ट्री में या होटल्स वगैरह में भी जॉब दिलवाती हैं। तो लेकिन उसके लिए आपकी स्किल्स थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो पार्ट टाइम पे जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं बुदापेस्ट के अंदर, तो गाइज आप कोशिश कीजिए कि आप KFC, पाद थाई या इस किस्म के जो बड़ी ब्रांचेज हैं, स्टारबक्स हो गया, आप उनको अपनी CV भेज सकते हो। आप उनको उनके साथ जाके इंटरव्यू कर सकते हो, और आप वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हो। होटल इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको जॉब चाहिए तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप KFC में कोशिश कीजिए, पाद थाई में कोशिश कीजिए, इसके अलावा स्टारबक्स में कोशिश कीजिए। ये वो रेस्टोरेंट्स हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। आपको ऑनलाइन CV भेजनी पड़ती है, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, और उसके बाद वो आपको हायर कर लेते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इन कंपनियों के साथ। इसके अलावा गाइज अगर आपको मज़ीद कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो उसके लिए आप भाइयों को और बहनों को आपको हंगेरियन लैंग्वेज पे फोकस करना होगा। और अगर आपको हंगेरियन लैंग्वेज आ जाती है तो फिर आपके लिए मज़ीद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी जॉब्स की। फ़िल वक्त हंगरी क्योंकि छोटा सा कंट्री है, हंगरी की अपनी आबादी 9-10 मिलियन के करीब ही है, और इससे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है हंगरी में इंटरनेशनल लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वर्कर्स के लिए या फैमिली वीज़ा वाले लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वारी हो तो उससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आप 1-to-1 कॉल में बात करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, और उसके बाद मैं खुद आपको कॉल पे ले लूँगा। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।